ओके, तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है। तो अगर एक एक्टिव डायरेक्टरी जो विंडोज सर्वर में पड़ी हुई है, अगर हमने उसको क्लाउड बेस्ड एक्टिव डायरेक्टरी जो कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है उस पर कनेक्ट करवाना, तो हमें कैसे कनेक्ट करवाना है आज हम वो सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, एक ये एडी है जो सर्वर पे रखी हुई है, और एक ये एडी है जो कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है क्लाउड बेस्ड। तो इन दोनों को हमने कनेक्ट करवाने के लिए हमारे को एक टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं AAD, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट। सो जब ये टूल हमारे पास आता है, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, ये टूल बेसिकली इन दोनों एक्टिव डायरेक्टर का एक मीडियम बन जाता है जिससे ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हम एजोर एक्टिव डायरेक्टरी को नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट करा सकते हैं, और हम ये टूल को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे अगले स्टेप में। तो देखिए, ये मेरी एक एक्टिव डायरेक्टरी है जिसके अंदर मेरा एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है और O365 यूज़र का, जिसके अंदर अलग अलग यूज़र्स हैं जो कि एक सर्वर पे पड़ी हुई थी। अब देखिए, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन को। तो हमारे को इस कुछ नहीं करना, हमारे को एक ब्राउज़र में जाना है और हमने लिखना है कि एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट डाउनलोड। तो जब हम जाएंगे हमारे को ये एक लिंक मिलेगा जिससे हम आराम से इससे डाउनलोड कर लेंगे, और ये बता रहा है कि किस तरीके की सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए, आप चेक कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शन भी बता रहा है। तो चलिए अब इसको डाउनलोड करते हैं। जब हमने डाउनलोड करा तो हमारे पास ऐसा एक आइकन आ जाएगा डेस्कटॉप पे। अब इसको रन करते हैं। देखिए, जैसे मैंने रन पे क्लिक किया ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया और डेस्कटॉप पे आ गया। अब जैसे इंस्टॉल हुआ, ये ओपन हुआ, तो देखिए ये अब इसको मैंने एग्री करा और कंटिन्यू किया। तो अब ये दो तरीके की सेटिंग मांग रहा है। एक चीज़ कह रहा है या तो एक्सप्रेस सेटिंग यूज़ कर लो या तो कस्टम। इस केस में मैं कस्टम सेटिंग यूज़ करूँगा। तो देखिए, इस केस में यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रही है: स्पेसिफाई, कस्टम, इंस्टॉलेशन, लोकेशन। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक जिधर हमने इसको इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो हम उसको एक कस्टम लोकेशन में स्पेसिफाई कर सकते हैं। और SQL सर्वर का मतलब होता है जब आपके पास 100K के यूज़र हैं, डाटा है, तब आपको SQL सर्वर चाहिए होता है। अभी हमारे पास इतने सारे यूज़र हैं नहीं, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी ऑप्शन है कि सर्विस अकाउंट। आप इसको एक ऑलरेडी आपके पास एक सर्विस अकाउंट है तो आप इसको उस सर्विस अकाउंट के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं जितने भी कंपोनेंट रिक्वायर्ड होंगे। और इस तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन होती है, तो हम इनको से कोई भी नहीं सिलेक्ट करते और इंस्टॉल करते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो देखिए, जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया ये इंस्टॉल होने लग गया। वेट करते हैं थोड़ी देर। ओके, तो जैसे इंस्टॉल हुआ हमारे पास यहाँ पर 5 तरह की ऑप्शन आई है। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जब हम इसको इस ऑप्शन के साथ इंस्टॉल करेंगे तो हमारी जो सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी पड़ी हुई है, उसके जितने भी पासवर्ड है हमारे को दोबारा से पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में जैसे ही हमारे वहाँ से सिंक्रोनाइज होके यूज़र, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यूज़र और ग्रुप जाएंगे उस एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, तो हम जो हमारे लोकल सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी पड़ी हुई है हम उसी पासवर्ड से उनको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे को पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो वहाँ के यूज़र उस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इंटरलिंक हो जाएंगे तो उसके पासवर्ड की हमारे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पासवर्ड भी सिंक्रोनाइज हो जाएगी
अपने आप ही। तो एक तरह की ये क्लाउड बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गई। इसी तरीके से पास थ्रू ऑथेंटिकेशन है, ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और फेडरेशन विद ADFC वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं। इसमें मैं पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन होगी। तो चलिए, और आगे बढ़ने से पहले हमारे को इनेबल सिंगल साइन ऑन को क्लिक करना है। Just give me a minute. ओके, सो पास थ्रू ऑथेंटिकेशन बेसिकली अगर प्रेमिसेस से हमारे को किसी को लॉगिन करवाना है तो हम प्रेमिसेस से एक्सेस लेकर एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन करवा सकते हैं। तो इसमें क्लाउड बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रही, प्रेमिसेस से हमारे को एक टिकट मिलेगी, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अब इसको इनेबल करते हैं फ़िलहाल और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। देखिए अब ये यहाँ पर मांग रहा है कनेक्ट टू एजोर एक्टिव डायरेक्टरी और कह रहा है एंटर एजोर एक्टिव डायरेक्टरी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल। सो मैं यहाँ पर अपने यूज़र नेम डाल रहा हूँ और मैं यहाँ पर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इस एक्टिव डायरेक्टरी का। अगर आप ग्लोबल नहीं होंगे तो आपको ये एक्सेस नहीं करेगा आगे। तो देखिए जैसे ही मैंने करा, अब ये मुझे कह रहा है कनेक्ट योर डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरी टाइप हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है और ये मेरा फॉरेस्ट का डोमेन है। और मैंने इस डोमेन इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने अपने फॉरेस्ट को ऐड किया और ये फिर से मेरे को यहाँ पर एडमिन यूज़र नेम मांग रहा है। मैंने अपने फॉरेस्ट की एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र नेम डाला। ओके, तो जैसे ही मैंने करा तो यहाँ पर राइट क्लिक पे ये क्लिक ग्रीन बटन आ गया था और मैं आगे जा रहा हूँ। तो देखिए ये यूज़र प्रिंसिपल नेम है, ये बेसिकली अभी जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर एडमिन में नाम डाला और पासवर्ड डाला और जब हमने ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये सारा स्कीमा उठा रहा है उस तरह से और ये ऐड हो गया। बट अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, नॉट एडिड, क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है। जब मैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में डोमेन कस्टम डोमेन बना के उसको डालूंगा, अपना कस्टम डोमेन डालूंगा, तो वहाँ पर जब वो वेरीफाइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी वेरीफाइड आ जाएगा। उसके लिए मैं आपको वो वीडियो बाद में बताऊंगा। फिलहाल अब ये समझिए, बिना इसके भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो यूज़र प्रिंसिपल नेम का मतलब होता है जो इसका alab.local है, तो मेरा वहाँ यूज़र प्रिंसिपल नेम है। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, सिंक्रोनाइज और ये देखिए ऑफिस 365 यूज़र है। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, सिंक्रोनाइज ऑल डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और सिंक्रोनाइज सेलेक्टेड डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। तो बेसिकली इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जितने भी डोमेन हैं आपके फॉरेस्ट के अंदर और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, आप सारे सिंक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई सिलेक्टेड डोमेन करवाने हैं तो आप सिलेक्टेड डोमेन और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट करा सकते हैं। इस केस में देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कराऊंगा, जो कि ऑफिस 365 का मैंने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना रखा है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने ऑफिस 365 यूज़र सिंक करवाए। अब देखिए ये ऑप्शन आ रही है, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मुझे मिली है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा ही एक्टिव डायरेक्टरी बेस नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ एक डोमेन है, तो मैं ऑल डायरेक्टरी से एक्सेस करवा रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है सिंक्रोनाइज ऑल यूज़र एंड डिवाइसेस, सिंक्रोनाइज सेलेक्टेड। तो मैं यहाँ पर सिंक्रोनाइज ऑल यूज़र एंड डिवाइसेस करवा रहा हूँ, जितने भी यूज़र हैं ऑफिस 365 के। तो देखिए अब ऑप्शनल फीचर है, यहाँ पर जितने भी ग्रेड आउट आ रहे हैं उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता और मैं सिर्फ यहाँ पर पासवर्ड है सिंक्रोनाइजेशन चूज़ किया था क्योंकि मैं क्लाउड में सिंक्रोनाइज करवाना चाहता हूँ पासवर्ड। दोबारा पासवर्ड डालने की जरूरत ना पड़े यूज़र को। तो ये पासवर्ड राइट बैक है इधर, बट उसके लिए लाइसेंस चाहिए होते हैं, तो इसको बाद में देखेंगे। जब ये हुआ तो हमने ये एंटर क्रेडिशनल का टैब जाएगा, तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ अपने क्रेडिशनल।
जैसे मैंने एंटर करूँगा क्रेडिशनल्स तो देखिए ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, लिंक शुरू सिंक्रोनाइज शुरू होने लग जाएगी। थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपनी डिटेल दिखाना नहीं चाहता। तो देखिए जैसे मैंने अपने क्रेडेंशियल डाले तो यहाँ पर राइट टिक आ गया, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज गुड। अब ये यहाँ पर कॉन्फ़िगर होने लग गई है। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्ट सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस व्हेन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। तो मैं ये अब इसको सिंक्रोनाइज करवाना शुरू कर दूंगा ताकि जितना भी डाटा है यूज़र का वो वहाँ पर जाके मेरे ऑफिस 365 के प्लेटफॉर्म में और अजोर एक्टिव डायरेक्टरी के फॉर्म जाके यहाँ वहाँ पर जितने भी यूज़र हैं सारे ट्रांसफ़र हो जाए। चलिए इसको इंस्टॉल करवाते हैं। मैं दूसरा ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करा क्योंकि मेरे को सिंक्रोनाइज करवाने हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। अब मैं एग्जिट पे जाता हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ अपना ऑफिस 365 का अकाउंट और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि यूज़र ट्रांसफ़र हुए कि नहीं, क्योंकि सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो लेट्स सी यूज़र ट्रांसफ़र हुए कि नहीं। सो मैं एक्टिव यूज़र में गया और देखिए यहाँ पर जितने भी यूज़र थे सारे ट्रांसफ़र हो गए हैं। बिल फर्नांडो, जॉर्ज स्मिथ, बिल फर्नांडो, ये सारे ट्रांसफ़र हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसी को हम देखेंगे कि क्या एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में ये ट्रांसफ़र हुए कि नहीं। तो मैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, इसको स्किप करते हैं। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के टूल में, सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज में। जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये सर्विस आ जाएगी। जब आप AAD कनेक्ट इंस्टॉल करोगे तो ये बता रहा है कि जब कॉन्फ़िगरेशन हो रही थी यहाँ पर कोई एरर आया था कि नहीं आया था। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया और मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 5 यूज़र ऐड हुए हैं जिनके ये ऑफिस 365 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के थे। चलिए अब देखिए हमने यूज़र आए हैं कि नहीं आए। तो हम देख सकते हैं कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में भी यूज़र आ चुके हैं और ये पूरी तरीके से सिंक हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस के लिए मैं वीडियोस डालूँगा और आप उसको भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी एक दूसरे, ये जो हमने पास्ट वर्ड सिंक्रोनाइजेशन की थी, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी पास थ्रू ऑथेंटिकेशन की होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि पास थ्रू ऑथेंटिकेशन होता क्या है और उसको कैसे किया जाता है इम्प्लीमेंट कॉन्फ़िगर, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसमें समझाया स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल और सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।